आखिरी वजह सर एक बच्चे का क्वेश्चन आया है जस्ट हाँ। अभी कि सर क्या कोचिंग के बिना एमएससीटी क्रैक कर सकते हैं? यार हो ही रही थी, मैंने तो मेरे टाइम पे की थी, मतलब मेरे टाइम पे तो मैंने 8 स्पॉन्सरशिप निकाली थी और 4 साल पुरानी बात ही तो है। तो बड़ी वही बात है कि मेरे टाइम पे कंपटीशन बहुत कम था। अभी 3 साल पहले की बात करूँ तो 22,000-30,000 लोगों ने पेपर दिया था। लास्ट ईयर 50,000 लोगों ने रजिस्टर किया था। इस साल 73,000 लोगों ने रजिस्टर किया। नेक्स्ट ईयर मेरे को लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोग रजिस्टर करेंगे। नाउ व्हेन यू लुक एट द कंपैरिजन, सीट्स कितनी हैं, ठीक है। अब आपके स्क्रीन के सामने भी मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। डीएनएस की सीट्स आपको 700 के आसपास दिख रही होंगी। ये बीएससी की सीट्स हैं, ये बीटेक की सीट्स हैं। जिष्णु तेरे को ही पता है इट हैज नॉट बीन इंक्रीजिंग। जैसे कंपटीशन यूं एक स्केल की तरह इंक्रीज हो रहा है ना, ऐसे इनफाइनाइट स्केल की तरह, लेकिन सीट्स ऐसे हैं स्टैटिक। ये एक प्रॉब्लम है। तो कंपटीशन लेवल है ना वो ऐसे इंक्रीज हो रहा है। सो व्हेन द सीट्स आर लाइक दिस, क्योंकि कंपनीज तो उतनी है, कैडेट्स उतने ही चाहिए। अब यू आर फ्रॉम सिनर्जी में बता इस साल कितने कैडेट्स हायर किए? 80। लास्ट ईयर नो हायरिंग्स इनफैक्ट, मतलब 40 बच्चे स्पॉन्सर किए थे फॉर अगस्त बैच एंड रिमेनिंग 40 को ट्रांसफर कर दिया था फॉर द फेब बैच। उससे पिछले साल इट वाज गुड, मतलब 120 कैडेट्स कुछ स्पॉन्सर किए थे। तो भाई कम हो गए ना। एग्जैक्टली, इट हैज ड्रॉप्ड। तो मतलब 120 के बाद 40 किए, उसके बाद 80 कर दिए। तो मतलब पहले 120 किए, उसके बाद 80 कर दिए। एंग्लो ईस्टर्न 160 कर रही है, 160 कर रही है, 160 कर रही है, सेम ही है ना। तो डीएनएस की अगर मैं बात करूं तो डीएनएस हैज बीन कॉन्स्टेंटली 900, 700, 800, 900, 700, 800। बीएससी में अब कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे गणपत में 40 था, 80 हो गया। मानेट 40 है। गणपत गोवा में अब बीटेक की सीट्स आ गई, ठीक है। चितकरा की अब 30-40 सीटें बढ़ गई। सी स्पैन आ गया है, तो ठीक है, फ्यू सीट्स आर इंक्रीजिंग। बट अल्टीमेटली आपको उन्हीं सीट्स को गिनना पड़ेगा जहां पे प्लेसमेंट आपका 100% हो, बिकॉज बडिंग के बच्चों को हम वहां गिनते नहीं है। कोचिंग यहाँ पे कैसे रिलेवेंट होती है? ढंग की कोचिंग की मैं बात करूंगा, मैं वहां कोचिंग्स की बात नहीं करूंगा जहां पे प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता। ऑफलाइन की बात करते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर अपने पास आराम से 80-85 बच्चे आए थे जिनका कहीं नहीं हुआ था। तू था यहाँ पे, ठीक है। यू केम तो अपना वो ब्लू शर्ट, मेजर राम वाली अपनी ब्लू शर्ट पहन के आया था और व्हाइट पैंट पहन के आया था। यू रिमेंबर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आज उन 70 बच्चों के आसपास का IMU CET निकल गया जिनकी 75% अटेंडेंस थी, ठीक है। नंबर्स आपकी स्क्रीन के सामने, ये पूरा होलिस्टिक प्रिपरेशन, ठीक है। 17 बच्चों के आसपास का नहीं भी निकला, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट माई नंबर्स, ठीक है। चाहे इंटरनेट पे कोई कुछ भी बोले, नंबर्स आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत सारे बच्चों ने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद अपनी जर्नी को छोड़ा। 7 दिनों बाद भी बहुत बच्चों ने जर्नी छोड़ा, ठीक है। तो जो बच्चे इस जर्नी को क्विट कर देते हैं, ऑफ कोर्स उनको वो रिजल्ट नहीं बता, लेकिन जो बच्चे इस जर्नी में एंड तक रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं ना, उनको वो रिजल्ट मिलता ही मिलता है। क्योंकि जो स्पॉन्सरशिप प्रिपरेशन मिलती है, जो इंटरव्यू और IMU CET की प्रिपरेशन मिलती है, उससे वो रिजल्ट मिलता ही मिलता है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि तेरे टाइम तू ऑनलाइन था, ठीक है। तू खुद हमारा स्टूडेंट है, 2.11 फाउंडेशन, ठीक है, हाँ। है ना। तो तू अपना बता, तेरी जर्नी में तूने क्या किया था? हमारे ही बैच लिया था तूने भी, तो तेरा क्या था? तो मेरे टाइम में अब ऑनलाइन बैच लिया था मैंने। आई टुक इट इन जनवरी, जस्ट मतलब फ्यू मंथ्स बिफोर कि अब छोड़ो, जो है बोर्ड्स तो कुछ हो नहीं सकता, अब करते हैं मर्चेंट नेवी में लगते हैं प्रॉपर। तो I joined the batch in January, I remember very clearly. And initially तो बहुत मेरे को वो समझ में नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। Then I contacted Agneva sir once, Synergy sponsored। तो मेरे को क्योंकि because 2-3 ही options थे मेरे पास, V-Ship, Synergy, MSc and all PCM बता दे। हाँ, in fact yes, I was an improvement student myself, तो मेरा exact 60 था, but I was giving improvement exam that year, so that थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, बट वो इवेंचुअली हुआ नहीं, 63 होके रह गया। बट येस, आई डिड अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम। तो उस टाइम पे आई वाज वेरी टेंस, क्योंकि अभी कैसा है ना, देखो ऑफलाइन में मैं बच्चों को वो एनवायरनमेंट दे देता हूँ कि इफ यू हैव एनीथिंग, इवन एट, अभी देखो, अभी सर आपको पता है इट इज 3:30 इन द मॉर्निंग, वी ऑल आर स्टिल हियर एट द ऑफिस, एंड अपन बैठे हैं सुबह 9 बजे से। अभी किसी को भी कोई भी दिक्कत हो रही है, सीधा वो आके इधर डिस्कस करके जाता है। आपको SK सर है, मैं हूँ, श्वेतांशु सर है, विशाल सर है, लक्ष्य सर है, मतलब देयर इज दैट एनवायरनमेंट। ऑनलाइन में वो चीज मिसिंग रहती है।
ऑनलाइन में मुझे शायद वो चीज नहीं मिल पाई, एंड दैट आई थिंक इफ अ स्टूडेंट गेट्स एट दिस पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन जहाँ कंपटीशन इतना बढ़ गया है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन हैव आउट देयर इन द इंडस्ट्री, बिकॉज कौन दे रहा है? सबके लिए 9 to 6 है. It's 9 to 6 for everybody. It's not कि हम क्या मानते हैं इधर कि इट इज अ प्रोसेस, वी ट्रस्ट द प्रोसेस कि भाई आई अंडरस्टैंड तेरी अभी 55 PCM है बच्चे की, मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे भी करनी पड़ेगी, हमें भी करनी पड़ेगी, हमारी तरफ से 110 होगा. अगर तू 80 भी दे रहा है ना, you would do wonders in life. That's what I have done. तो यार अब तेरा ये जो ट्रांजिशन आया है ऑफलाइन में, तो तू खुद में उस टाइम से इस टाइम में क्या चेंजेस ला रहा है? अब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर जब बडिंग में तू खुद इन बच्चों पे ला रहा है, कोचिंग के अंदर ही क्या तू खुद करवा पा रहा है इन बच्चों के अंदर, क्या कर रहा है? मैंने 3 मेजर जो हमारे ड्रॉबैक्स रहे थे या फिर जो हमारे शॉर्टकमिंग्स रहे थे लास्ट ईयर से, वी हैव वर्कड ऑन 3 मेजर फैक्टर्स. सबसे पहला इज ट्रैकिंग. जो देखो एक इंडिविजुअल ट्रैकिंग, मुझे पता है कि शांतनु कैसा पढ़ रहा है, आशुतोष कैसा पढ़ रहा है, बट वो जो ट्रैकिंग एक हम पेरेंट्स को देते हैं और एक वो बच्चे के सामने रखते हैं कि ये देख, दिस इज योर रिपोर्ट कार्ड 1 महीने का, तेरे को इतने टास्क मिले थे, तूने इतने करे, तेरे टेस्ट के स्कोर्स रहे एंड एवरेज आउट ये रहा है. ये एक पर्टिकुलर दिक्कत है तेरी जो तुझे फेस करनी है, एंड यही अटेंडेंस में अल्टीमेटली हेल्प करेगी. अटेंडेंस में, यही मॉक टेस्ट में, यही मॉक जो हमारे लास्ट ईयर के रिजल्ट में दिखा भी कि जो दिखा, जिस बच्चे ने 75% अटेंडेंस किया उसका 96% रिजल्ट आया. अल्टीमेटली उन सब ने आईएमसीटी क्लियर किया. और बडिंग मरीनर्स में बच्चा आईएमसीटी क्लियर करता है तो वो डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए इतना तैयार होता है कि वो फोड़ देता है, कोई भी इंटरव्यू में बैठता है वो. अल्टीमेटली वही हमारा एम था. सो ट्रैकिंग इज वन थिंग कि यार ट्रैक तुम्हारे सामने, तुम क्या कर रहे हो तुम्हें दिख रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स को दिख रहा है, हमें तो पता ही है क्योंकि तुम कनेक्टेड ही हो हमसे. सेकेंड थिंग दैट वी हैव इम्प्रूव्ड इज कि अभी थोड़ा सा ना इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन वी हैव, मतलब स्ट्रिक्टनेस पूरी है, बट अपन ने थोड़ा उस चीज़ को टोन डाउन करा है कि लेट्स कीप इट अ लिटिल मोर रिलैक्सिंग फॉर द स्टूडेंट्स, कि उतना ज़्यादा अपने को स्ट्रिक्ट आउट नहीं होना है कि चलो ठीक है सुबह एक बच्चा कोई लेट भी आ रहा है, सो देयर इज अ फिक्स पनिशमेंट, सब वही करेंगे, वही चलेगा. ठीक है, इट्स नॉट दैट किसी दिन 1 घंटे का मस्टर हो रहा है, 2 घंटे का मस्टर हो रहा है. अभी अपन ने उस चीज़ों को थोड़ा सा टोन डाउन करा है. थर्ड थिंग इज फैसिलिटी वाइज द क्वालिटी, द R&D which we have done over the 1 year. मतलब चीजों को इतना क्रेजी लेवल पे हमने राइट फ्रॉम स्क्रैच टू द टॉप लेवल बदल के रख दिया है. मतलब जब मैं आया था और जो अभी बन चुका है अपना अकेडमी का स्ट्रक्चर, हॉस्टल का स्ट्रक्चर, सामने डिजिटल बोर्ड आ गए यार, हर क्लास आ गए हैं. फैकल्टी मॉनिटरिंग, अभी उस टाइम पे एक फैकल्टीज फॉर ईच सब्जेक्ट होती थी, अभी 3 फैकल्टी हैं फॉर ईच सब्जेक्ट. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इम्प्रूविंग एंड दैट यू नो इवेंचुअली हेल्प अस टू गेट मोर सिलेक्शंस, एंड स्टूडेंट्स जो वो सोच के आते हैं कि सेलेक्ट हो जाएं तो सेलेक्ट हो जाते हैं. परफेक्ट यार. तो अगर आप भी सोच रहे हो कि कोचिंग के बिना करना है, क्यों करना है यार, अच्छा बजट लगाओ अपना. आपको ये बजट बताओ कैसे हेल्प करेगा. जिष्णु, कितना बजट लगा तुझे डीएनएस करने में? ओके, सो अगर अपन फीस देखते हैं IMU कैंपस की, दैट वाज 3 lakhs. उसके अलावा मैंने फॉर्म्स अप्लाई करे, फॉर्म्स में आना जाना एंड एवरीथिंग, दैट कॉस्टेड मी अराउंड 40,000 अपार्ट फ्रॉम दैट. उसके अलावा हो जाता है आने जाने का, मतलब राउंड एंड राउंड यू कैन टेक इट कि 4 lakhs मेरा गया सिंस आई वाज फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज. अगर यहीं अपन तोलानी में जाते हैं या फिर ग्रेट ईस्टर्न में जाते हैं, सिम्स में जाते हैं, तो वो फीस में ही. सोच अगर तू इंटरव्यू की तैयारी नहीं करता, जैसे इनमें से कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर अगर वो रिटर्न्स की तैयारी नहीं करते और वो किसी चितकरा या फिर HIMT या फिर तोलानी का बीटेक कर लेते हैं, 28 लाख रुपए की फीस देते हैं, 25 लाख रुपए की फीस देते हैं. मेन फैक्टर इज ROI. उस इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न नहीं है. अभी आप एंग्लो में 10 lakhs देके DNS कर रहे हो, दिस अ ह्यूज रिटर्न टू दैट. दिस अ ह्यूज रिटर्न. आप चलो, आप आपकी फैमिली 10 lakhs अफोर्ड नहीं कर सकती फॉर अ ईयर, यू विल गेट लोन बिकॉज दैट्स अ रेप्यूटेड फर्म, आपको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, यू आर डूइंग इट एंड यू नो दैट यू विल रिकवर इट. तुम कमा लोगे यार, लीडरशिप में उससे ज्यादा कमा लोगे. बट यही आप कर रहे हो TMI में बीटेक, यू नो 60% 70% कुछ प्लेसमेंट है वहाँ पे, यू आर पेइंग अ ह्यूज सम, जिंदगी के 4 साल भी लगा रहे हो, एंड व्हाट यू गेट इज प्लेसमेंट. नहीं लगा तो अभी लगाओ, फिर और पैसे दो एजेंट को, दो कुछ करो, छोड़ो. सो और 28 लाख रुपए, 28 लाख रुपए, उसके बाद अनसर्टेनिटी और एक फ्री स्मोकिंग हैबिट. तो एग्जैक्टली तो उसके लिए तो मत ही जाओ यार. सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. अगर आपको भी बडिंग मरीनर्स अकेडमी ज्वाइन करना है, जुलाई बैचेस आर ऑलरेडी ऑन, 1 अगस्त का भी बैचेस ऑलरेडी ऑन. किस चीज़ का वेट कर रहे हो? नंबर इज ऑन द स्क्रीन एंड नीचे फॉर्म भी दिया हुआ है. वेट मत करो, फटाफट से फॉर्म भरो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.